वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, EMS 2026 अर्थात एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 2026 सॉफ्टवेयर में इलेक्शन 2026 जो कि पंचायती राज चुनाव हैं, उसमें कार्मिक डाटा अपडेट कैसे करने हैं और कार्मिक डाटा अपडेट होने के लिए ट्रांसफ़र एम्प्लॉय इन और ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आउट कैसे करें, इससे संबंधित रहेगा। अर्थात आपके ऑफिस में ट्रांसफ़र होकर एम्प्लॉय आया है या ट्रांसफ़र होकर एम्प्लॉय चला गया है बाहर, तो उसको इन और आउट कैसे करें, इससे संबंधित रहेगा। तो सबसे पहले साथियों, वेबसाइट पर EMS पोर्टल 2026 लगा के लॉगिन करते हैं। इस प्रकार का खुलता है साथियों। उसमें ऑफिस ID, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको लगाना है। पासवर्ड में आपको 123 लगाना है साथियों, और उसके बाद में कैप्चा लगा के यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ओल्ड पासवर्ड 123 लगा के न्यू पासवर्ड आपको जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, कैप्चा हैं और इसको स्पेशल कैरेक्टर है, न्यूमर है, अल्फ़ाबेट है और अन्य नंबर्स भरकर आपको ये पासवर्ड सेट करने हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद में साथियों, आपको ऊपर जो ऑफिस है वो एक बार चेक कर लेना है कि वो आपकी ऑफिस ही है। अगर आपकी ऑफिस है तभी आप पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट करें, अदरवाइज़ आप दूसरी के ऑफिस में पासवर्ड सेट कर लेंगे तो समस्या आ जाएगी। और सेव कर उसके बाद में जो नीचे सेव बटन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करें। सेव पे क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद में साथियों, डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें आप ऑफिस अपडेट पे आपको क्लिक करना होगा और ऑफिस अपडेट पे क्लिक करते ही ऑफिस आपकी अपडेट होगी। उससे पहले ये जितने भी कार्मिक ऑफिस में आपको दिखाई देंगे, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट 00 प्रदर्शित हो रहे हैं। पेंडिंग यहाँ पर सारे हैं, कंप्लीट अभी तक मैंने किया नहीं है इसलिए कंप्लीट 0 दिखाई दे। उसके बाद में साथियों, इस ऑफिस अपडेट करना है। ऑफिस अपडेट सक्सेसफुली करने के बाद में स्कूल मैपिंग करनी है। स्कूल मैपिंग को बाद में लॉक करना है और ये मैपिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्कूल लॉक हो जाएगी, स्कूल का नाम आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार ये सारी डिटेल है वो मैं आपको अन्य वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें ये सारी डिटेल साथियों दे रखी है। उसके बाद में यहाँ अपडेट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र आउट आपको दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित रहेगा आज का वीडियो अपना। यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय करना है साथियों, प्रत्येक एम्प्लॉय को आपको अपडेट करना है। एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन करना है, अगर कोई नया कार्मिक अपने इस ऑफिस में ट्रांसफ़र होकर आया तो इन करना है, और अगर कार्मिक ऑफिस से ट्रांसफ़र होकर बाहर गया है तो उसको ट्रांसफ़र आउट करना है साथियों। फिर भी अगर कोई नए कार्मिक हैं जो कि इस पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, नई ज्वाइनिंग है, जो यहाँ पर नए इन में शो हो रहे हैं, ट्रांसफ़र इन करने के बाद में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे कार्मिकों को DDO के एक फॉर्म आता है साथियों, वो भरकर और आपके CDO महोदय को देना है। जैसे ये फॉर्म है, विद्यालय का नाम लिखना है, DDO कोड लिखना है, कार्मिक का एम्प्लॉय ID लिखना है, कार्मिक की निक ID लिखना है, कार्मिक का नाम इंग्लिश हिंदी में, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और पुरुष स्त्री व अतिरिक्त विवरण लिख के और DDO के नाम कोड लिख के आप इसको निक ऑफिस में या फिर अपने DDO ऑफिस में भेज दें। और उसके बाद में साथियों, कैसे एम्प्लॉय अपडेट करना है, उनको अपडेट करना है, और जो नहीं अपने ऑफिस में नहीं है उनको ट्रांसफ़र इन करना है। और उसके बाद में लॉक करना है आपको सारी जानकारी भर के। तो लेकिन लॉक करने से पहले आप रिपोर्ट है वो ज़रूर आप डाउनलोड कर लें साथियों। रिपोर्ट डाउनलोड करने से सभी कार्मिकों के डाटा है वो आपके डाउनलोड होकर आ जाएंगे। उसका आप प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल के आप संबंधित कार्मिकों को उनको आप वितरण कर दें। और उसमें अगर किसी प्रकार की अशुद्धियाँ हैं तो संबंधित कार्मिक की उन अशुद्धियों को राउंड अप करके और शुद्ध लिख देंगे, और उस शुद्ध प्रपत्र को आप वापस लेके और जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको करेक्ट करते हुए EMS पर एम्प्लॉय के जो डाटा हैं वो अपडेट आप करें। तो किस प्रकार की PDF रहेगी, ये PDF मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो थोड़ा सा इसकी झलक है साथियों मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें सभी प्रकार की सभी कार्मिकों की जानकारी रहेगी। उसके बाद में ट्रांसफ़र इन कैसे करना है साथियों कार्मिक को, तो ट्रांसफ़र इन पर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय ID यहाँ पर आपको लगानी है RJ वाली, और उसके बाद में सर्च करना है। सर्च करते ही जो सारा विवरण है एम्प्लॉय का नीचे आ जाएगा साथियों। उसमें उसका सभी ऑफिस का नाम
और उसके सभी विवरण हैं यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, और उस विवरण को आप भली भांति जांच करके ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करते ही एम्प्लॉय ऐड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ऐड सक्सेसफुली हो चुका है साथियों एम्प्लॉय। तो इस प्रकार ये एम्प्लॉय ऐड न्यू एम्प्लॉय है, ये ट्रांसफ़र इन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। उसी प्रकार साथियों अपन ट्रांसफ़र आउट की प्रक्रिया भी यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफ़र आउट कैसे होता है। कोई कार्मिक अगर आपके कार्यालय से बाहर चला गया है तो ट्रांसफ़र आउट उसको कैसे करें। तो ट्रांसफ़र आउट के लिए साथियों आप अपने ऑफिस में जो ट्रांसफ़र आउट है उस पर आप यहाँ नीचे क्लिक करें। क्लिक करते ही अपने ऑफिस पे जितने भी कार्मिक हैं वो सारे ओपन होकर आ जाएंगे। अब जिस कार्मिक का ट्रांसफ़र आपकी ऑफिस से हो चुका है उस कार्मिक के सामने जो ट्रांसफ़र साथियों जो यहाँ पर लिख रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही नया पॉपअप खोल के आ जाएगा जिसमें एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है, सेलेक्टेड एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करें, जो बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा है उस पर, तो वो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र सक्सेसफुली साथियों हो जाएगा। तो इस प्रकार एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो चुका है साथियों, आउट हो चुका है यहाँ से। और ये जो आगे दिखा रखे हैं सभी एम्प्लॉय के इस प्रकार आप 1 बाई 1 जो भी आपके कार्यालय से बाहर गए हैं उनको ट्रांसफ़र आउट आप कर सकते हो। वो आपकी इस लिस्ट से साथियों गायब हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो इस प्रकार ट्रांसफ़र इन के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रांसफ़र आउट के बारे में भी साथियों मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र आउट कैसे करना है। तो और ये भी समस्या नहीं है कि मानो कोई गलती से ट्रांसफ़र आउट हो चुका है, करना किसी और को चाह रहे थे, दूसरा साथी ट्रांसफ़र आउट हो चुका है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको आप वापस ट्रांसफ़र इन कर सकते हैं साथियों। और अगर ट्रांसफ़र इन गलती से किसी अन्य कार्मिक को कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको वापस आप ट्रांसफ़र आउट करके अपने कार्यालय से बाहर निकाल सकते हो। और अंत में साथियों आपको लॉक करना है। लॉक करने से पहले सभी एम्प्लॉय जो ऊपर आपको दिखा रहा है अपडेट एम्प्लॉय, वो अपडेट एम्प्लॉय के डाटा हैं वो आपको अपडेट करने होंगे। इसके लिए आपको अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करना होगा। अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करके ते ही एम्प्लॉयों की आपकी जो ये लिस्ट है वो खुलकर सामने आ जाएगी साथियों। और उसमें से किस एम्प्लॉय को आपको अपडेट करना है वो आपको सभी को अपडेट करने होंगे साथियों। ये सभी पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा साथियों। इनके सभी मैप्ड ऑफिस का नाम आ रहा है यहाँ पर। और जिस कार्मिक को आपको अपडेट करना है, जैसे मान लो प्रथम कार्मिक को अपडेट करना है तो इसके एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में साथियों यहाँ पर इस प्रकार का उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ सेलेक्ट ओनली 1 ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी इस ड्रॉप लिस्ट से। और उसके बाद में पर्सनल जो उसकी खुलकर आपके सामने आ जाएगी नीचे स्क्रॉल करने पर। उसमें ये सारी जानकारी आपको भरनी है, कार्मिक का नाम, कार्मिक की जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक, ये सारे देख के। और उसके बाद में इसमें जो सूचना भरनी है साथियों, ये सेकंड नंबर है, जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है, वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक है, सेवानिवृत्ति दिनांक है, ये सेकंड स्टेप रहेगा इसका। और थर्ड स्टेप में है पता साथियों, तो वर्तमान पता और स्थायी पता। तो वर्तमान पता ये है जो आगे की तरफ दे रखा है साथियों, और ये सब वर्तमान पता है। और इधर पैरेलल में स्थायी पता दे रखा है साथियों, जो कि सभी चीज़ें स्थायी पता में आप विधानसभा क्षेत्र है, निवास स्थान है, ये आप भरें। तो स्थायी पता और वर्तमान पता भरने के बाद आपको यहाँ पर जो अपने इकोनॉमिकली जो है वो दे रखा है साथियों, ग्रेड पे, रनिंग पेमेंट, बैंक डिटेल है, आईएफएससी कोड है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ये आप जांच करके और यहाँ से सबमिट कर दे साथियों। तो भली प्रकार सारी जानकारी आप जांच करके ही सबमिट करें। इस इवन सभी ऑफिस के एम्प्लॉयों को आपको अपडेट करना है सारी जानकारी। और ये अपडेट करने के बाद ही साथियों आपको यहाँ पर देखो, जैसे मैंने अपडेट किया है तो यहाँ पर एम्प्लॉय 14 आ रहे हैं, ट्रांसफ़र इन 1 आ रहा है, ट्रांसफ़र आउट 1 आ रहा है, क्योंकि मैंने 1 इन किया 1 आउट किया, लेकिन टोटल संख्या 14 ही रही साथियों। और पेंडिंग है 14 की 14, क्योंकि मैंने कंप्लीट अभी नहीं किया है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको संपूर्ण जानकारी साथियों ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट और इम्पोर्ट कैसे करना है ये दी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपन मिलकर समस्या का हल करेंगे साथियों। एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महब सिंह राठौड़।